क्लास 9 का रेखाएं और कोण से क्वेश्चन आंसर उदाहरण 1 प्रमेय 6.1 इसके पहले बता चुके हैं। अभी उदाहरण 1 बता रहे हैं। उदाहरण भी जरूरी है इसलिए उदाहरण भी इसमें बता दिया जा रहा है। देखिए उदाहरण 1 में क्या है, आकृति 6.9 आकृति दिया रहेगा में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा क्या है, पी क्यू और आर एस कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर। तो यदि पी ओ आर और रेशियो मतलब अनुपात में दिया है आर ओ क्यू 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसका सभी कोण हम लोगों को निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखिए, जो दिया गया है। गिवन में क्या है, रेखा लिखेंगे रेखाएं पी क्यू तथा आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और इसका अनुपात भी दिया गया है। अनुपात कितना है, एंगल पी ओ आर अनुपात एंगल आर ओ क्यू 5:7 दोनों अनुपात दिया गया है। तो सभी कोण हम लोगों को निकालना है। तो देखिए पी ओ आर और आर ओ क्यू ये एक रेखा है, तो इस रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री पर। यहाँ लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या कोण है, रेखिक युग्म कोण। यहाँ पे लिख दे रहे रेखिक युग्म कोण, ये 180 डिग्री का। अब ये जो रेशियो में दिया है उसको देखिए। तो एंगल पहले पी ओ आर निकालते हैं। पी ओ आर में इसका रेशियो है 5 और रेशियो का जोड़, रेशियो को जोड़ने के बाद 180 से गुना करके जो आएगा इसको उसका हो जाएगा इसका डिग्री मान, इस कोण का मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5/5 और 7 12 × 180। ये 12 से कट जाएगा, 12 के 12 12 5 60 यानी 5 × 15 15 5 कितना होता है, 75। यानी पी ओ आर का वैल्यू कितना है, इसका कोण का मान है 75 डिग्री। ठीक उसी प्रकार उसके बाद आर ओ क्यू का निकाल लेते हैं। एंगल आर ओ क्यू इसका कितना है, आर ओ क्यू का अनुपात 7 और इसका 5 + 7 वही 12 × 180 डिग्री, यानी 7/12 यहाँ पे 12 लिख दीजिए × 180। 12 15 से, ये 15 को 7 से गुना करेंगे तो 105 इसका निकल गया। और हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग का 2 ठो निकला। और एक चीज़ देखिए पिक्चर में, इसके पहले हम लोग थ्योरम भी प्रूव किए हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो एंगल पी ओ आर एंगल एस ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, एंगल पी ओ आर बराबर एंगल एस ओ क्यू। पी ओ आर कितना है, 75 डिग्री, तो यहाँ भी ये 75 डिग्री, क्योंकि ये क्या कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। और एक तो है एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू किसके बराबर होगा, देखिए पिक्चर देखिए, आर ओ क्यू इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन वाला है, पी ओ एस। तो इसको अभी लिखेंगे आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ एस। आर ओ क्यू का कितना आया, 105 डिग्री, तो पी ओ एस का भी 105 डिग्री होगा। सभी कोण का मान निकल गया, क्योंकि हम लोग को वहाँ 4 ठो कोण था, ये जो चारों ये सब का मान निकल गया। ये भी शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट उदाहरण 2 देखिए। इसमें आकृति 6.10 क्वेश्चन में दिया रहेगा, आकृति में किरण ओ एस रेखा
पी ओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ एस कहाँ है, देखिए ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे गिवन आप लोग लिखते जाइए। यहाँ पे लिखे गिवन में है कि किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। फिर क्या बोला जा रहा है कि किरण ओ आर, ये देखिए किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पी ओ एस और एस ओ क्यू को समद्विभाजक है, मतलब दो समान भागों में इसको बांट रही है। यहाँ पे लिखेंगे किरण ओ आर तथा ओ टी एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू के समद्विभाजक है, मतलब दो समान भागों में उसको बांट रहे हैं, समद्विभाजक है। तो पी ओ एस इक्वल टू एस एक्स दिया गया है, तो आर ओ टी मतलब ये दोनों हम लोगों को चाहिए, आर ओ टी हम लोगों को निकालना है। हाँ, गिवन में और कुछ है दिया कि एंगल पी ओ एस का वैल्यू है x डिग्री, तो हम लोगों को निकालना है एंगल आर ओ टी, इसका वैल्यू कितना है, यही चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो देखिए पिक्चर देख के आप लोगों को हम समझाते हैं। ये जो पी ओ एस और एस ओ क्यू ये दोनों का वैल्यू देखिए, यहाँ पे पिक्चर है, यहीं से पिक्चर लेके हम आपको क्लियर करवाते हैं। ये क्या है, पी ओ एस कहाँ है, देखिए पी ओ एस और एस ओ क्यू ये दोनों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे एंगल, क्योंकि वो रेखिक है, रेखिक युग्म कोण है, दोनों एक ही रेखा में है, इसलिए एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू कितना का है 180 डिग्री है। और पी ओ एस का वैल्यू दिया गया x, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, ठीक है, प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस ओ क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, एंगल एस ओ क्यू 180 मतलब 180 माइनस एक्स, 180 है, ये x प्लस में उधर जाने से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ओ आर पी ओ एस को समद्विभाजित करते हो दिया गया है गिवन में। ये जो ओ आर है, ओ आर किरण पी ओ एस को समद्विभाजित करते, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर भागों में है। और पी ओ एस का वैल्यू दिया गया है x, तो इसमें से हम लोगों को देखिए आर ओ टी निकालना है ना, तो हम लोगों को ये वाला चाहिए और ये वाला, ये दो ठो एंगल चाहिए। इसको एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2 ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस यहाँ लिखेंगे एंगल आर ओ एस जो कि एंगल 1 है, तो ये पी ओ एस का आधा है क्योंकि ये दोनों बराबर है, एंगल पी ओ एस का आधा है, यानी पी ओ एस था x, तो ये x/2 हो जाएगा। आर ओ एस का वैल्यू कितना हो गया x/2। उसी प्रकार हम लोग इसका भी निकालेंगे, जो एस ओ टी का, दोनों का निकाल के फिर जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। एस ओ टी का कितना हो जाएगा, ये एस ओ क्यू का आधा है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस ओ टी, ये भी किसका आधा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये तो बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरा का ये आधा है, एस ओ क्यू का आधा है, हाफ इंटू एंगल एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू का वैल्यू कितना था हम लोग निकाले थे, देखिए एस ओ क्यू का 180 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स, इसको 2 से भाग दीजिए, देखिए 180/2 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा, 90 माइनस x/2, ये एंगल एस ओ टी का आया। अब दोनों को जोड़ देंगे, एंगल आर ओ टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल आर ओ टी इक्वल टू यहाँ देख लीजिए
पिक्चर में ही मतलब क्लियर समझ में आता है। ROT में एंगल 1+2 यानी एंगल ROS और SOT लिखेंगे, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। अब ROS का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, इधर देख लीजिए, ये देखिए ROS का वैल्यू निकाले थे x/2, तो उसका वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे x/2। और SOT का भी तुरंत निकाले हैं, कितना है 90 माइनस x/2। ये माइनस में x/2, ये प्लस में x/2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम लोग का ROT का वैल्यू आया 90 डिग्री। यही इसका आंसर है।